एसएससी जो सीएचएसएल के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं, देखेंगे सीएचएसएल के बाद। दो जिन भी विद्यार्थियों को फॉर्म भरना भर दीजिए, क्योंकि कि बहुत अच्छी एक हिसाब से अपॉर्चुनिटी मानी जाती है एसएससी सीजीएल के बाद सीएचएसएल। और एमटीएस तो देखिए कि एमटीएस में भी सीजीएल वाले स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म, ठीक है। एमटीएस में भी सीजीएल वाले फॉर्म भर देते हैं, और तो और एमटीएस में पीएचडी वाले भी फॉर्म भर देते हैं। तो इस लेवल का कंपटीशन समझिएगा जरा, ठीक है। यदि इस लेवल पर आपकी जो स्टडी है यदि नहीं हो रही है तो ये समझ लीजिए फिर तो मुश्किल है, गारंटी के साथ मुश्किल है। एसएससी जो कि सीएचएसएल 10th 12th ऑनलाइन फॉर्म इसमें आप भर सकते हैं। और हम बात करेंगे सबसे पहले, देखो ये जो वेबसाइट है वो सरकारी रिजल्ट है, वहीं से मैंने इसको क्या किया था, डाउनलोड। ओके, आप भी कर सकते हैं मेरी तरह डाउनलोड, ठीक है। तो मैं किसी को ये नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को नॉलेज कम हो, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। हम साइट ही बता देते हैं कि आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसा होता है उसको लगता है मुझे ही पता हो, अरे क्यों पता हो भाई, सबको पता हो। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो 23 जून है, ठीक है। तो 23 जून तो निकल चुकी है। हम थोड़ा अपडेटेड चीज़ों पर बातें करने जा रहे थे, एसएससी सीएचएसएल। और अपडेट हम देखेंगे, यदि कुछ इसमें अपडेट मिलेगी तो अच्छी बात है, अपडेट नहीं मिलेगी तो वही प्रक्रिया चलेगी जो पुरानी चलती थी। तो हम करेंगे जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 23 जून निकल चुकी है। तो कुछ विद्यार्थियों ने भर भी दिए होंगे और लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है, ठीक है। बट हम ऐसे सोचते रहते हैं हम भर देंगे बाद में करेंगे। अरे भाई अप्लाई कर दो, कर दो, कर दो। एक ही सिलेबस है, सीजीएल का पढ़ लो, एमटीएस का पढ़ लो, जीडी का पढ़ लो, रेलवे का पढ़ लो, किसी का पढ़ लो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पूछने का तरीका अलग होता है ना। तो मैथ अलग है। मैथ में क्या है, हमने कहीं 10 लिखा, कहीं 9 लिखा, और रेलवे में भी 10 और 9 आएगा। कहीं अलग होती है क्या, मैथ नहीं होती है, ठीक है। कोई सिलेबस अलग नहीं है, मैं बोलता हूँ ऐसा, ठीक है। जो टीचर्स बोलते हैं कि अलग सिलेबस है, उनको अपने कोर्स बेचने होते हैं, ठीक है, कोर्स बेचने होते हैं। थोड़ा बहुत हाँ मानता हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कितना कि सवाल पूछने का लेवल अलग होता है। और एमटीएस थोड़े टफ नहीं पूछती है, बट सीजीएल में टफ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे आवेदन की अंतिम तिथि तो 18 जुलाई मानी गई है। और सीएचएसएल की, हम सीजीएल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और सीजीएल की जो विद्यार्थी अभी घर बैठे हैं, नहीं भर रहे हैं फॉर्म, तो ये जान लीजिए कि 4 के बाद आपका फॉर्म नहीं भरेगा, भरेगा तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ठीक है। और 4 के बाद तो बेसिकली नहीं भर सकता मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा फिर भी। हम देखेंगे यहाँ पर शुल्क भुगतान की जो तिथि है, अंतिम तिथि, वो 19 तारीख है। अब 19 तारीख को आपकी जो शुल्क भुगतान है, इसका मतलब ये है कि जिसका नहीं भरा इस तारीख को जिसका भरेगा तो वो एक्स्ट्रा फीस लगती है। और सुधार की तिथि 21-22 जुलाई मानी जा सकती है। टीयर 1 परीक्षा इन्होंने दे दी है इसमें 8 से 18 सितंबर। अब हमें नहीं पता कि क्यों दे दी ऐसी, अभी से बता दिया कि सितंबर टीयर 1 में, ठीक है। तो टीयर 1 की सितंबर में, बेसिकली हमारे पास इतना टाइम है कि सितंबर में है तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एडमिट कार्ड तो परीक्षा से पहले आते ही हैं, जब तो एग्जाम होता है और परीक्षा परिणाम जल्द ही अपडेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट को से जुड़ा रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई यूट्यूबर या कोई यूट्यूब पर टीचर आपको बताए, आप खुद में इतना हो, इतना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं खुद देख सकता हूँ। आवेदन शुल्क देखो, सामान्य ओबीसी और डब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस, तो जो जनरल है ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो इनके लिए 100 रुपये है, ठीक है। और SC ST कोई पे नहीं होता है, ठीक है, इनके लिए हमेशा छूट रहती है। और जो पीएस उम्मीदवार होते हैं उनके लिए भी कोई पे नहीं करना है। भुगतान मोड ऑनलाइन होगा, और इसमें आपका डेबिट कार्ड भी चल सकता है, क्रेडिट कार्ड भी, और अंतराजाल लेन देन और IMS भी, ठीक है। बट ये चीजें इनसे हमें कोई इतना मतलब नहीं है, हमको अपने मेन पॉइंट से मतलब होना चाहिए। क्या जो कैश कार्ड दिया गया, मोबाइल वॉलेट। एसएससी जो सीएचएसएल की जो वैकेंसी 10 पास 12 पास से है। और इसमें मैं आपको बता दूं तो जो आयु जो सीमा है वो 1 अगस्त 2025 तक मानी जाएगी।
हम बात करें तो न्यूनतम कम से कम 18 बैच और अधिक से अधिक 27 बैच, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो 27 के हो चुके हैं तो देखो उनके लिए तो ऑफर चला गया है एक हिसाब से, और जो MTS है शायद उनके लिए भी चला गया है। ये तो SSC अपने नियमों के अनुसार 10-12 जो SSC CHSL पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। ऑनलाइन कोचिंग कुल पोस्ट, देखो ऑनलाइन कोचिंग का मतलब यदि आपको तैयारी करना है रियल मैं बता दूं, यदि आप सीरियस हैं तो कहीं से भी किसी भी इंडिया के किसी भी टीचर से आप ज्वाइन हो जाइए और तैयारी प्रॉपर कीजिए और एग्जाम दीजिए, क्योंकि यदि आप सीरियस नहीं होंगे तो लाखों वैकेंसी निकल जाएंगे आपके हाथ से और आप देखते रह जाएंगे, ठीक है, और आपका बगल वाला उसका लाभ उठा लेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ यदि आपने फॉर्म डाला है तो मेहनत कीजिए उस पर, बस सीधा सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें कोई इशू ही नहीं है। अब इसकी पोस्ट की बात करें 3131, ठीक है, 31 सरकारी रिजल्ट जैसे ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और ठीक है मैंने पोस्ट बता ही दी तो इसमें और कुछ बताना भी नहीं है अब। और मान्यता प्राप्त, देखो आपकी जो बोर्ड परीक्षा वो किसी भी बोर्ड की हो सकती है, जैसे इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड की हो सकती है, बस उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, और विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इसकी समकक्ष से गलत विषय के साथ विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए बट इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं बिहार SSC आयुष चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025, बट अभी बिहार की हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। तो ये नोटिफिकेशन यदि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ लेना, ठीक है। इसमें अब मैं क्या ही बता सकता, बताइए, बस इतना बता सकता हूँ कि फॉर्म भरते समय आपको दस्तावेज चाहिए, तस्वीर आपकी चाहिए, पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चाहिए, तो जो आपका फॉर्म भरेगा वो आपकी फोटो खींच लेगा बस। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक बार सेंटर पे पहुंच जाइए, देखो सभी सारे नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार सेंटर पे पहुंच जाइए, सब कुछ वही कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जो भी विद्यार्थी देखो अभी CGL MTS और CHSL को लेकर के ज्यादा सीरियस है तो मॉर्निंग क्लासेस एप्लीकेशन पर मैं बता दूं अभी बायोलॉजी का बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बायोलॉजी का बैच कंप्लीट बैच है, और देखो मात्र ये बैच में आपको बता दूं एक रामबाण साबित होगा। बैच का नाम है क्रांतिकारी 2.0, क्रांतिकारी 2.0, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, जाकर आप इसको चेक कर सकते हो, ओके। इसके लिए देखो बैच 399 का था, बट मॉर्निंग क्लासेस ने भी 90% ऑफर दिया है इस कूपन कोड पर MC098, ओके। तो इस कूपन कोड पर दिया है, तो इस पर आपको ये बैच पड़ेगा मात्र 99 रुपए का, ठीक है। और बायोलॉजी का कंप्लीट बैच है, 0 से हाई लेवल तक जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एक बार आप बैच को, यदि आप लोगों ने बैच नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो मेरी एप्लीकेशन पर चले जाइए आप, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन, देखो मानवेंद्र क्लासेस के नाम से है, ओके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, एक बार देख लीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इसके बाद में परचेस करना, बना मत परचेस करना, ओके। तो चलिए आज के लिए यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि हमको और भी देखना पड़ता है, क्लासेस लेनी पड़ती है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को, और अपने भाइयों बहनों को और फ्रेंड को सबको वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें पता चले, देखें वो हैं जो भी व्यक्ति अवेयर नहीं है वो अवेयर हो जाएं, और फॉर्म अप्लाई जरूर करना है इसमें।